नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में रेलवे टिकट कलेक्टर टीटी की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2025 का जारी किया जा रहा है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो आप सभी काफी सारे कैंडिडेट जो है इंतजार कर रहे थे इस नई भर्ती का, तो फाइनली ये भर्ती निकाली जा रही है आप सभी के लिए। आप सभी को बताया है कि पिछले साल 2024 में रेलवे की तरफ से काफी सारी भर्तियां निकाली गई थी और इस साल 2025 में भी रेलवे की तरफ से काफी सारी भर्तियां निकाली जा चुकी है। उनमें से एक और नई भर्ती निकाली जा रही है जो कि रेलवे टीटी की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता ही होगा टीटी यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की भर्ती यहां पर ये कहलाती है, जिसे आप कह सकते हैं टिकट कलेक्टर, टीटीटीसी की भर्ती भी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रेलवे टीटी भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली इस साल 2025 का जारी किया जा रहा है। तो नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है आज से अपनी इस तैयारी में लग जाए क्योंकि इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम भी होने वाला है। जी हां दोस्तों, एग्जाम के थ्रू आपका यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, वो आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपका जो सपना है रेलवे में सिलेक्शन पाने का वो आप जो है पूरा कर सकते हैं इस भर्ती के माध्यम से। तो रेलवे टिकट कलेक्टर यानी कि टीटी की इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन जो है केवल 12th पास रखी गई है। अगर आप दोस्तों केवल 12वीं कक्षा पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो है टीटी की इस नई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो पद जारी किए जा रहे हैं लगभग 10,000 से अधिक पदों पर आपको यहां पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 है, मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। 18 से 33 साल तक के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है। जी हां दोस्तों, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। तो आज से अपनी तैयारी में लग जाएं। कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इवन आपको ये बताएंगे कि आवेदन करने से पहले दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि बार बार आपको ये भर्तियां देखने को नहीं मिलेगी। तो अप्लाई करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा। ठीक है, तभी अप्लाई कीजिएगा। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आज ही अप्लाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरआरबी टीसी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे की नई भर्ती के बारे में जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से निकाली जा रही है इस साल 2025 की नई भर्ती। तो ये जो भर्ती है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की भर्ती है जिसे कहते हैं टीटी। जी हां दोस्तों, पहले इसे टिकट कलेक्टर टीसी की भर्ती कहा करते थे लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो यहां पर कुल मिलाकर के 10,000 से लगभग अधिक पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अप्लाई जरूर कीजिएगा बट तैयारी में लग जाइएगा। अब इस वैकेंसी के लिए सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो सैलरी का स्लैब कम से कम और मैक्सिमम इतना होने वाला है, प्लस
एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। बाकी डिटेल्स में जानकारी के लिए गाइज आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। एज लिमिट क्या रखी गई है इस भर्ती के लिए, तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम 33 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा 33 के बाद में, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए ओबीसी के कैंडिडेट से, तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जो कि सरकार के नियमानुसार रिजर्व कैंडिडेट्स को यहां पर आईसीयू में छूट का बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स में जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन कर देना है। अब नीचे आ जाइएगा, यहां पर तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट दिया जाएगा। किस प्रकार का टेस्ट होगा, चलिए पैटर्न को आपको समझाते हैं कि यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है। तो इस वैकेंसी के लिए आप देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप देते हैं लैंग्वेज क्या होगी, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है। इन 2 लैंग्वेज में आप जो है आपका एग्जाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है, अर्थमेटिक का है, टेक्निकल एबिलिटी का है, रीजनिंग एबिलिटी का है और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जीके का आपका सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं कितने कितने सवाल हैं और टोटल 200 सवाल होने वाले हैं 200 नंबर के, ठीक है। और 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जो भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो ये एडवांस अपडेट है आप सभी के लिए, ताकि आप जो है अभी से अपनी तैयारी में लग जाए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों हमने आपको बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो आपको यहां पर होने वाला है। उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दोस्तों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड कराने होंगे। एक बात को आपको समझना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट जो है यहीं पर ही बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो फॉर्म गलत भर देते हैं। क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपका जो फॉर्म जो आप सबमिट करते हैं, जो प्रिंट आउट आप निकालते हैं, वो भी आपको यहां पर सबमिट करना होता है। तो फॉर्म में और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिफरेंस पाया जाता है तो आपको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं अच्छे से, फिर आपको अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहां पर 12th पास के लिए जॉब है और यहां पर ग्रेजुएट पास भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अच्छे से फॉर्म भर सके, ठीक है। तो यहां पर जो लिस्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल के रखनी है। सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। आईडी प्रूफ आपको कुछ भी लगा देना है और एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपकी जो भी मार्कशीट है वो आपको लगानी है। जी हां दोस्तों, एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं से लेकर के जो भी आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको तैयार करनी है। और यहां पर जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी माताजी का नाम क्या है, सब कुछ सारी जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्स में देख करके ही फॉर्म भरना है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, वो भी सेंट्रल का, ध्यान रखिएगा सेंट्रल का आपको लगाना है। और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर तैयार करके रखने हैं ताकि आप इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अप्लाई कर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अप्लाई कैसे करना है, वो प्रोसेस भी आपको यहां पर बता रखा है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। अप्लाई करने की पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी और आवेदन आपको बता दें अक्टूबर से नवंबर तक यहां पर पूरे चांसेस हैं कि इस भर्ती के आवेदन अक्टूबर से नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स में नोटिफिकेशन जल्द ही इसका जारी किया जा रहा है। ये वैकेंसी के अपडेट केवल आपको एडवांस अपडेट है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें और आपको जो एग्जाम का पैटर्न बताया गया है इसको आप फॉलो करके अभी से अपनी स्टडी में लग जाएं। जी हां दोस्तों, अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाएं ताकि आप जो है एग्जाम पास कर सकें। बाकी डिटेल्स में जानकारी आप यहां से ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइज आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।